हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मनीष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो अंत तक बने रहे। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे एलसीएम, यानी एलसीएम बनाना कैसे सीखे। बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे दोस्तों। अगर आपको एलसीएम बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एलसीएम बनाना सीख जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी हमने वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों एलसीएम पर हम बात करेंगे दोस्तों कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। एलसीएम को हिंदी में हम क्या कहते हैं दोस्तों। एलसीएम का परिभाषा क्या होता है दोस्तों। एलसीएम का छोटा छोटा सवाल को हम सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। बहुत आसानी से इजी वे में आप सीख जाइएगा दोस्तों एलसीएम बनाना। तो चलिए दोस्तों पहले हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद छोटा छोटा सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों एलसीएम का पहले हिंदी जान लीजिए दोस्तों कि एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों। इसको लॉसअ कहते हैं दोस्तों हिंदी में। एलसीएम को हिंदी में लॉसअ कहते हैं, जिनको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं दोस्तों। लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं दोस्तों हिंदी में। ये आप नाम याद रखिएगा दोस्तों। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं दोस्तों। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एलसीएम को फुल फॉर्म तो देखिए दोस्तों एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। लोएस्ट, याद रखिएगा दोस्तों, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दोस्तों। ये दोस्तों आप याद रखिएगा दोस्तों एलसीएम का फुल फॉर्म, यानी एल का मतलब होता है दोस्तों लोएस्ट, सी का मतलब होता है दोस्तों कॉमन, और एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीपल। ये दोस्तों आप याद रखिएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। तो यह दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों चलिए लॉसअ का हम परिभाषा जानते हैं दोस्तों कि लॉसअ का परिभाषा क्या होता है दोस्तों। ये बात आपको जानना जरूरी है दोस्तों। जब आप लॉसअ सीखिएगा तो लॉसअ के बारे में आप पूरा डिटेल जानना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों लॉसअ का हम परिभाषा जानेंगे दोस्तों कि इसका परिभाषा क्या होता है दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या, जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, उसे ही लॉसअ कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों लॉसअ का डिफिनेशन यानी परिभाषा है दोस्तों, लॉसअ कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कॉपी है तो कॉपी में नोट करते जाइए तो आपको याद रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है इसका परिभाषा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, उसे ही लॉसअ कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये परिभाषा आपको याद रखना है, और कॉपी है तो कॉपी में नोट करते जाइए तो आपको ज़्यादा समय तक आप भूल भी जाइएगा तो ये कॉपी में आप देख के याद कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको हम मिटाते हैं और छोटा छोटा सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं। वीडियो को रोक कर दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, काहे कि हम मिटा दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम छोटा छोटा सवाल को भी हम सॉल्व करते चलेंगे। अब सीखेंगे दोस्तों एलसीएम का सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों छोटा छोटा हम एलसीएम को सवाल को हम सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से एलसीएम समझ में आएगा दोस्तों कि एलसीएम का सवाल बनते कैसे। तो चलिए दोस्तों एलसीएम को सवाल को हम छोटा छोटा सवाल को सॉल्व करते चलते हैं। जैसे मान लीजिए 8 और 6 और 4,
इसका एलसीएम बनाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे बनता है एलसीएम। आप जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये वाला संख्या देखना है कि ये 2 से कटने वाला है कि 3 से कटने वाला है। कम से कम 2 गो संख्या होना चाहिए। कम से कम एगो संख्या कटेगा तो एगो को काट के कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एगो के काटिएगा, हम आगे बताएंगे दोस्तों, अभी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 से कटने वाला 100 है, यानी ये भी 2 से कट जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। इसमें भी 6 में भी 2 से भाग लग जाएगा, यानी 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा। तो यानी ये 2 से अभी कटने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम 3, देखिए दोस्तों एलसीएम में लगाने के लिए पहले हम 2 से लगा के चेक करेंगे कि कई गो संख्या कटने वाला है। अगर 2 से कटने वाला नहीं है, उसके बाद हम 3 से लगा के चेक करेंगे कि 3 से कटने वाला है कि नहीं। संख्या है तो काटेंगे। कम से कम 2 गो संख्या कटना चाहिए दोस्तों। मेरा बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, कम से कम 2 गो संख्या कटना चाहिए। इसके अंदर 2 गो संख्या रहना चाहिए, जो इस संख्या मतलब ये 2, 3 और 5 से, और 5 से भी लगा सकते हैं दोस्तों। यानी 2, 3, 5 से एलसीएम में लगा के चेक करेंगे कि दोस्तों कौन संख्या से कटेगा। पहले तो हम 2 से लगा के चेक करेंगे। कम से कम 2 गो संख्या होना चाहिए कटने वाला। देखिए दोस्तों 2 से यहाँ लगाएंगे तो 3 गो संख्या कटने वाली, यानी 8 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, फिर 4 भी कट जाएगा। और जब तक कटते रहेगा दोस्तों तब तक हम लगाते रहेंगे एलसीएम। यानी जो संख्या से कटते रहेगा, कम से कम 2 गो संख्या कटना चाहिए। कटने से दोस्तों संख्या छोटा होता है और उसको गुना करने में अच्छा रहता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 से पहले हम लगाएंगे यहाँ एलसीएम। बनाने का तरीका देख लीजिए दोस्तों एलसीएम। तो 2 से लगाएंगे तो 8 में 2 से हम भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों? 4 बार में, यानी 4 दूना 8। तो 4 को लिखेंगे यहाँ, 4 दूना 8। फिर 6 में 2 से भाग देंगे दोस्तों तो कितने बार में कटेगा दोस्तों? 3 बार में, यानी 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ देख लीजिए दोस्तों 4 है, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार में 4 कटेगा दोस्तों? 2 बार में। 2 दूना 4। आप देखिए दोस्तों यहाँ कई गो संख्या है जो 2 से कटने वाला हो, कम से कम 2 को होना चाहिए। ये 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो फिर लगाएंगे। 2 गो संख्या कटने वाला है तभी लगाएंगे। अगर एगो संख्या रहता कटने वाला तो नहीं लगाते। 2 गो संख्या कटने वाला है तो लगाइए। फिर 2 से हम लगाएंगे दोस्तों एलसीएम। फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4। फिर 3 में भाग लगेगा नहीं तो 3 ऐसा ही उतर जाएगा दोस्तों। फिर 2 में भाग लगेगा, 2 एक कम 2 हो गया दोस्तों। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप तो 3 भी एगो है तो हम क्या बोले हैं दोस्तों, एगो संख्या कटने वाला रहेगा तो नहीं लगाएंगे। यहाँ भी 2 से लगाएंगे तो एगो संख्या कटेगा, वैसे कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, बात एक ही रहेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये दोनों को, ई 2 के उतारिए, फिर ई 2 को उतारिए, फिर ई 2 गुने, फिर ई 3 हो गया दोस्तों। गुना कर देंगे, सब संख्या को उतार के गुना करते जाएंगे। यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी देखना है 2 कई गो है तो यहाँ 3 गो है ना दोस्तों। 1 2 3 गो, 3 गो गुना किए हैं। और फिर यहाँ 3 है तो गुने फिर 3, ये 1 है तो 1 को गुना करने से कोई फायदा नहीं होगा, एक ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों इसको गुना कर लीजिए आप। 2 दूना 4, 4 दूना 8, अतिरिक्त 24, यानी 24 आंसर इसका हो गया दोस्तों एलसीएम। यानी यह 8, 6, 4 का जो एलसीएम हुआ दोस्तों वो 24 हुआ। समझ गए? ऐसा ही दोस्तों और सवाल करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अगर ये सवाल आपको नहीं समझ में आया तो आपको अगले सवाल समझ में ज़रूर आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं और अगला सवाल पे चलते हैं। बहुत आसान है दोस्तों एलसीएम बनाना, आप बहुत आसानी से सीख जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए 10, 12, 16, 20, इसका एलसीएम बनाना है दोस्तों। आप धीरे धीरे थोड़ा लंबा करेंगे दोस्तों एलसीएम बनाना। आप देखिए दोस्तों 10, 12, 16, 20 में हम एलसीएम लगाएंगे। कौन संख्या से? 2 से लगाएंगे कि 3 से लगाएंगे? देखिएगा ऐसे आप भाग लगा के चेक कीजिएगा कि 2 से कट रहा है कि 3 से ज़्यादा कट रहा है कि 5 से। तो पहले हम 2 से लगा के चेक करेंगे। अगर 2 से कटने वाला नहीं रहेगा उसके बाद हम 3 से देखेंगे कि 3 से कटने वाला कई गो संख्या है। अगर 3 से कटने वाला नहीं रहेगा उसके बाद हम दोस्तों 5 से लगा के चेक करेंगे कि 5 से कम 2 गो संख्या कटना चाहिए। एगो संख्या काटने से कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, तो कम से कम 2 गो संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों पहले हम 2 से लगाएंगे। पहले हम नियम जो है दोस्तों पहले 2 से लगा के चेक करेंगे, उसके बाद ही 3 से लगाएंगे। डायरेक्ट नहीं आप 3 से लगा दीजिएगा, नहीं तो 5 से लगा दीजिएगा।
आंसर तो आएगा सही, लेकिन गड़बड़ नियम जो होता है पहले 2 से लगा के चेक करेंगे, उसके बाद 3 से लगा के चेक करेंगे, उसके बाद 5 से लगा के चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों 2 से लगा के हम पहले चेक करते हैं दोस्तों, यानी 10 में हम 2 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो 5 को लिखेंगे ऐसे, फिर यहाँ कॉमा डालेंगे, फिर यहाँ 12 में 2 से भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 को लिखेंगे, फिर यहाँ 16 में 2 से भाग देंगे तो यानी 8 दूना 16, 8 बार में कट गया दोस्तों, फिर 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 दूना 20 हो गया दोस्तों, कट गया। आप देखिए दोस्तों कई गो संख्या फिर 2 से कटने वाला, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा 2 से, तो फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों, 2 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 में भाग लगेगा नहीं 2 से, तो 5 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर 6 में 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, और फिर 8 में भाग लगेगा 2 से, तो 4 दूना 8, फिर 10 में 2 से भाग लगेगा, 5 दूना 10 हो गया दोस्तों। आप देखिए दोस्तों 2 से कटने वाला है कि नहीं, तो ये 4 है, तो 4 एगो संख्या रहेगा तो नहीं लगाएंगे दोस्तों, 2 गो रहता तो जरूर लगाते दोस्तों, 2 गो रहता तब तक लगाएंगे जब तक 2 गो रहेगा तब तक। आप देखिए दोस्तों 4 है सिर्फ 2 से कटने वाला, आप देखेंगे दोस्तों 3 से कटने वाला क्या होता है, 3 से कटने वाला 1 गो है, यानी 3 है, तब भी नहीं लगाएंगे, 1 गो संख्या है ना दोस्तों, कम से कम 2 गो रहना चाहिए कटने वाला। उसके बाद देखिए दोस्तों 5 से लगाएंगे तो 5 से है, ई भी 5 कट जाएगा, ई भी 5 कट जाएगा एक मरतबे, तो हम 5 से लगाएंगे दोस्तों, यानी 5 से लगाएंगे तो 5 यहाँ उतार गया, 5 एकम 5, 5 में यानी 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, फिर 3 में भाग 5 से लगेगा नहीं, तब 3 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर 4 ऐसे ही उतर जाएगा दोस्तों, 4 में 5 से भाग लगेगा नहीं, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 में 5 से भाग लगेगा तो एक बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आप कोई संख्या से नहीं लग रहा है, यानी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 4, आप क्या करना है दोस्तों इस सब को गुना कर लीजिए, यानी 2 दूना 4, 4 पंचे 20, और 20 तिया 60, और 60 चौका, तो 60 चौका 6 चौक 24, यानी 6 चौक 24 यानी 240 हुआ दोस्तों, इसका आंसर 240 हुआ दोस्तों इसका आंसर। कैसे किए दोस्तों समझ में नहीं आया, देखिए 2 दूना 4, इसको गुना कर लेना, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, और 20 तिया 60, और 60 चौका, तो 60 चौका गुना कीजिएगा, 6 चौके 24 हुआ ना दोस्तों 240, समझ गए दोस्तों, ऐसे ही बनता है एलसीएम बनाने का दोस्तों, ऐसा ही दोस्तों यही तरीका है दोस्तों एलसीएम बनाना, और बहुत आसान है दोस्तों, सीख गए होंगे, आपको समझ में आता होगा धीरे धीरे, कॉपी है तो कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, और मैथ होता है दोस्तों रिवाइज करने का चीज़, रिवाइज नहीं कीजिएगा तो दोस्तों भूल जाइएगा, इसीलिए दोस्तों रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा भारी भारी वाला एलसीएम को भी सॉल्व करते चलेंगे, उसके बाद एलसीएम का ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। आप देखिए दोस्तों मान लीजिए 15, 25, 35 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों 15, 25, 35 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो पहले देखेंगे 2 से कटने वाला है कि नहीं, तो इसमें तो 2 से कटने वाला कोनो नहीं है, यानी ये सब है विषम संख्या, तो विषम संख्या 2 से कटेगा नहीं दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों 3 से कटने वाला कौन कौन संख्या है, तब 15 भी है, 25 भी है, और 35, यानी ये 15 खाली कटेगा 3 से दोस्तों, अब 25 नहीं कटेगा, 35 भी 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 15 से यानी ये 3 से लगाएंगे तो खाली 15 ही कटेगा, 15 ही कटेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 15 कटेगा 3 से, तो एगो संख्या है ना दोस्तों 15, यानी 15 एगो संख्या है, तो एगो संख्या में लगा के कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 15 में हम लगाएंगे एलसीएम करेंगे तो 3 से, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 हुआ दोस्तों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 गुने 5 करेंगे तो 5 तिया 15 है आएगा, तो कोई फायदा हुआ दोस्तों, आखिर गुना करके तो इतना ही आया दोस्तों। तो एगो संख्या में लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कम से कम 2 संख्या कटेगा तभी हम लगाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों 3 से तो नहीं लगाएंगे, तो 5 से डायरेक्ट लगाइए, 5 से लगाइए, एक के बार मान छोटा हो जाएगा संख्या। तो देखिए दोस्तों 15 में 5 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, यानी 5 तिया 15, तो 3 को ऐसे कोमा लगा देंगे। फिर यहाँ देख लीजिए दोस्तों 25 में 5 से भाग देंगे तो यानी 5 25,
फिर यहाँ कोमा लग जाएगा दोस्तों। फिर 35 में हम 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5 सत्ते 35। आप देखिए दोस्तों कटने वाला है, अब 5 से भी कटने वाला नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 गुने 3 गुने फिर 5 गुने फिर 7। अब दोस्तों इसको गुना कर लीजिए और आंसर यही आ जाएगा। 5 या 15, 15 पचे 75, 15 15 30, 15 45, 15 60, 15 पचे 75। अब 75 को 7 से गुना कर लीजिए दोस्तों। 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 हो गया दोस्तों 52। हासिल 3 है तो 52 और 52 हो गया, तो यानी 525 आंसर इसका आ गया दोस्तों। इसका एलसीएम जो हुआ यानी 15 25 35 का एलसीएम जो हुआ दोस्तों वह 525 आंसर है दोस्तों। इसका एलसीएम 525 है। तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा दोस्तों कि एलसीएम ऐसे ही बनता है दोस्तों, और ऐसे ही बनाते रहिए और देखते सीखते रहिए दोस्तों। आप कोनो सवाल को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। कोनो संख्या को आप डाल के आप बना सकते हैं एलसीएम। सिर्फ 2 से पहले चेक करना है कि 2 से कटने वाला कौन कौन है, उसके बाद 3 से लगा के चेक करेंगे कि 3 से कटने वाला कौन कौन है। उसके बाद दोस्तों अगर 5 से एगो संख्या होगा तो नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा। आप देखिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा भारी पर, यानी जैसे कि मान लीजिए 40 60 90 और 120, इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एलसीएम पहले तो देखिए दोस्तों सब है सम संख्या, यानी सब है सम संख्या, जिसके आगे 0 है वो सब समय संख्या है। तो क्या करेंगे दोस्तों पहले हम 2 से लगाएंगे। 2 से कटने वाला 40 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, 90 भी कट जाएगा, 120 भी कट जाएगा 2 से। तो यानी 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 दूना 40। फिर 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 दूना 60 कट जाएगा। फिर 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 दूना 90 कट जाएगा। फिर 120 में 2 से भाग देंगे तो 60 दूना 120 कट जाएगा। समझ गए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों आप देखना है कि फिर 2 से कटने वाला है, 20 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 60 भी कटेगा, 45 नहीं कटेगा 2 से, काहे कि विषम संख्या बन गया। आप देखिए दोस्तों तो यहाँ 3 को संख्या कटने वाला है तो फिर 2 से लगाएंगे, यानी 20 में फिर 2 से भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 दूना 20। फिर 35 में 2 से भाग देंगे तो 15 दूना 30 कट जाएगा दोस्तों। फिर 45 में 2 से भाग लगेगा नहीं तो 45 ऐसे ही उतर जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 30 दूना 60 हो गया दोस्तों। आप देखिए दोस्तों 2 से कटने वाला कौन कौन है, तो 10 भी कटेगा और 30 भी कटेगा 2 से। तो देखिए दोस्तों फिर लगाएंगे, 2 को संख्या कटने वाला जब तक रहेगा तब तक लगाते रहेंगे दोस्तों 2 से। आप फिर देखिए दोस्तों 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10। फिर 15 में 2 से भाग लगेगा नहीं तो 15 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर देखिए दोस्तों 45 में 2 से भाग लगेगा नहीं तो 45 ऐसे ही उतर जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 में 2 से भाग लगाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, अब तो 2 से कटने वाला नहीं है तो आप देखना है 3 से। 3 से तो 15 भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा, फिर 15 कट जाएगा। तो 3 से लगाएंगे दोस्तों, 3 से लगाएंगे। देखिए दोस्तों 5 कटेगा नहीं, 5 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 5 या 15 कट जाएगा, 5 या 15 ना, 3 5 15, 3 5 15 कट जाएगा। फिर 5 कोमा आ गया। आप देखिए दोस्तों 15 या 45, तो 15 या 45 यानी 45 में 3 से भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा, 15 या 45। इसके बाद देखिए दोस्तों फिर 3 5 15 यानी 5, 3 5 15 हो गया दोस्तों, तो 5 ऐसे उतर जाएगा भाग देंगे तो। आप देखिए दोस्तों फिर आप देखिए दोस्तों 3 से कटने वाला एक को संख्या है जो 15 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एगो संख्या कटने वाला रहेंगे तो नहीं लगाएंगे दोस्तों, कम से कम 2 होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों 5 से लगा दीजिए, 5 से डायरेक्ट लगा दीजिए। तो 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्तों, भाग लगाएंगे एक बार में कट जाएगा। फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्तों। आप दोस्तों डायरेक्ट क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3। अब इस सब का गुना कीजिएगा दोस्तों, यही इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। यानी सही उतारे हैं ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3, ये सही उतारना है दोस्तों। एक को अगर नहीं उतारिएगा और चाहे ज़्यादा उतार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों गिन के उतारिएगा जो संख्या रहेगा। तो 2 दूना 4 मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आतरिक 24, 24 पंचे गुना कीजिए दोस्तों।
4 पंचे 20, 10 दूना 5 दूना 10, 10 और 2 12, 120, 120 तिया, तो फिर इसको 3 से 12 तिया 36, यानी 360, यानी इसका जो एलसीएम आया दोस्तों वो 360 आया दोस्तों आंसर। यानी 40, 60, 90, 120 का एलसीएम जो आया दोस्तों 360 आया। तो आपको अच्छे से तरीके से समझ में आता होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और सवाल करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों, आप एलसीएम बहुत आसानी से सीख गए हैं। और एक सवाल और करते हैं, उसके बाद एक एलसीएम का ट्रिक बताएंगे और निकालने का, बिना ये बनाए हुए आप बता सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा। आप जैसे विषम संख्या को बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 15 हो गया, 35 हो गया, 55 हो गया, आप 33 हो गया, उसे ही बनाइए। आप देखिए दोस्तों क्या करेंगे, आप देखिए 2 से कटने वाला तो कोनो संख्या नहीं है, यानी सम रहता तभी 2 से कटेगा, अगर सम संख्या नहीं है तो 2 से कटने वाला भी नहीं है। आप देखिए डायरेक्ट 3 से देखिए, 3 से कटने वाला कौन कौन है, ये 15 भी 3 से कट जाएगा, 35 नहीं कटेगा, फिर 55 भी नहीं कटेगा, 33 कट जाएगा, 11 तिया 33। तो देखिए दोस्तों पहले 3 से लगाए, 2 कटने वाला है, यानी 15 भी कटेगा, 33 भी कटेगा, तो 3 से लगाइए, सॉरी 3 से बोल रहे हैं, 3 से लगाइए। अब देखिए दोस्तों 15 में 3 से भाग देंगे तब 5 तिया 15 कट जाएगा, 3 5 15। आप देखिए दोस्तों 35 में भाग लगेगा ना तो 35 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर देखिए दोस्तों 55 में भी 3 से भाग लगेगा नहीं तो 55 भी ऐसे ही उतर जाएगा। अब 33 में 3 से भाग लगेगा दोस्तों तो 11 तिया 33 कट जाएगा। 33 में 3 से भाग दीजिएगा तो 11 आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। आप देखिए दोस्तों कटने वाला कौन कौन संख्या है, 3 से तो कटने वाला एको को नहीं लग रहा है, 3 से एको को नहीं कटेगा। आप डायरेक्ट 5 से लगाइए दोस्तों, 5 से लगाइए, 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। फिर 35 में 5 से भाग देंगे 7 बार में कट जाएगा, 5 7 35। फिर 55 में 5 से भाग देंगे तो 55 बार कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, 11 5 55। अब 11 ऐसा ही उतर जाएगा, 11 में 5 से भाग लगेगा नहीं तो 11 ऐसा ही उतर जाएगा। आप देखिए दोस्तों आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 11 2 गो है तो 11 में आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट 11 से लगा दीजिएगा। 2 गो संख्या कटने वाला रहेगा तो कोई भी संख्या से आप लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 11 से ये 2 गो संख्या कटेगा तो डायरेक्ट 11 से लगा दीजिए। अब 11 में 1 से भाग देंगे ऐसे 1 ही रहेगा। फिर 7 में 11 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों 11 में 11 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। फिर 11 में 11 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। आप देखिए दोस्तों आप कोनो संख्या कटने वाला नहीं है, इस 7 1 गो है तो कटने वाला नहीं है। में 7 2 गो रहता है तो फिर 7 से लगा के काट देते, 2 गो संख्या कम से कम रहना चाहिए। तो आप देखिए दोस्तों डायरेक्ट आप इस सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 गुने 5 गुने 11 गुने 7। आप डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए, 5 या 15 और 15 को 11 से गुना कीजिएगा, 15 7 105 कर लीजिए, 105 को 11 से गुना कर लीजिए, 105 ऐसे उतार लीजिए। फिर 105 को ऐसे बैलेंस, उसके बाद उतार लीजिए दोस्तों 5 5 और 1 1, यानी 1155 आंसर है दोस्तों। इसका एलसीएम जो हुआ वो 1155 आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप चलिए दोस्तों ट्रिक पे चलते हैं। एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या है दोस्तों, ये बनाने का झंझट नहीं रहेगा दोस्तों। ऐसे जैसे बनाते हैं इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ट्रिक पे ही बन जाएगा। अब दोस्तों आप तो बेसिक से एलसीएम सीख गए हैं दोस्तों, बेसिक से बनाना आप सीख गए हैं। तो आप चलिए दोस्तों ट्रिक पर कैसे निकालेंगे वो एलसीएम आप बताते हैं दोस्तों कि ट्रिक पर एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों ट्रिक पर निकालने का हम बताते हैं दोस्तों, एलसीएम कैसे निकालते हैं ट्रिक पर। तो देखिए दोस्तों आप देखिए दोस्तों इसमें एलसीएम निकालना है ट्रिक पर, वो बनाने का झंझट नहीं है दोस्तों। वो बनाते थे लंबा हो जाता था, लेकिन आप ट्रिके पर जान जाइएगा कि इसका एलसीएम कितना होने वाला है, यानी 6 12 24 48 का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इसका एलसीएम कितना होगा, इसमें देखना है दोस्तों बड़ा संख्या कौन है, यानी 6 12 24 48 में बड़ा संख्या कौन है दोस्तों। तो देख लीजिएगा दोस्तों, अगर बड़ा छोटा संख्या पहचानते हैं तो इसमें बड़ा संख्या जो है वो दोस्तों 48 है। 48 है ना बड़ा संख्या। तो देखिएगा दोस्तों आप जितना भी छोटा संख्या है इससे इसमें भाग लगाइए, अगर भाग लगाने से कट जाएगा
तो समझ जाइए दोस्तों, यानी 48 से इसका एलसीएम होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले 6 से लगा के चेक कीजिए कि ये 48 कटता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, 6 अट्ठे 48, यानी 6 अट्ठे 48, 6 का पहाड़े में 48 आता है ना दोस्तों, 6 अट्ठे 48, तो यानी 8 बार में ये कट जाता है 48। आप देखिए दोस्तों, 6 से 48 कट जाता है। आप देखिएगा दोस्तों 12 से लगा के कि 12 से 48 कट रहा है कि नहीं, तब 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, यानी 12 से 4 बार में 48 कट रहा है दोस्तों। आप क्या करना है, 12 से भी 48 कट रहा है। अब दोस्तों 24 से लगा के देखना है कि 24 से 48 कट रहा है कि नहीं, तो 24 के 24, 24 दूना 48, यानी 48 24 से भी कट रहा है। तो यानी समझ जाए दोस्तों, इसका एलसीएम जो होगा ये 48 ही होगा ये दोस्तों, इसका एलसीएम। ट्रिक पर जान लीजिए दोस्तों, ऐसा ही ट्रिक होता है दोस्तों। बड़ा संख्या को पकड़ना है और छोटा संख्या से काट के देखना है। अगर नहीं कटता है तो इसको गुना करके भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर कट जाता है तो इसका एलसीएम इतना ही होगा। आप देखिए दोस्तों, दूसरा हम बताते हैं ट्रिक। 18 24 और मान लीजिए ये 36 दिया जाए। अब देखिए दोस्तों कैसे बनता है। ये घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। एक ट्रिक और जान लीजिए, यही ट्रिक है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, ये इसमें बड़ा संख्या देखना है कि कौन है दोस्तों। एलसीएम ट्रिक पर निकालने का बड़ा संख्या देखिए दोस्तों, तो ये बड़ा संख्या दोस्तों ये 36 है। आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताएं कि जितना बड़ा संख्या पहले निकाल लेना है, यानी चेक कर लेना कि बड़ा संख्या, उसमें घेरा लगा के चेक कर लेंगे। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों, छोटा संख्या से हम इसमें काटेंगे, भाग लगाएंगे। अगर कट जाता है तो समझ जाइए कि इसका एलसीएम यही होगा। तो 6 से तो 36 कट जाएगा, यानी 6 6 1 36। अब 18 से कटना है तो 18 दूना 36, यानी 18 दूना 36, यानी 18 से भी ये कट जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 24 से लगाना है, तो 24 के पहाड़ा में तो 36 आता नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहाँ तो कट नहीं रहा है, 24 तक कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए। आप पूर्ण संख्या से लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 से 3 से 4 से 5 से, जब तक इससे ये संख्या कटेगा नहीं तब तक लगाते गुना करते जाएंगे। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, जब तक कटेगा नहीं। आप देखिए दोस्तों, लगाते रहेंगे तभी इसका एलसीएम, इससे जो कटेगा वो समझ जाइए कि ये भी संख्या से कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, 36 दूना 72 गुना करके आएगा दोस्तों, यानी 36 को 2 से गुना कीजिएगा, 36 दूना 72 आएगा, और 72 ये 24 काट देगा, यानी ये 72 को 24 काट देगा, यानी 24 या 72 काट देगा ना दोस्तों। तो यानी 6 से भी 72 कट जाएगा, 12 6 72, और 18 से भी कट जाएगा, 18 चौक 72, और 24 से भी कट जाएगा, 24 या 72। तो यानी इसका एलसीएम जो होगा दोस्तों ये 24 ही होगा, ये 72 होगा, सॉरी 72 होगा। तो दोस्तों, आप एलसीएम बहुत आसानी से सीख गए होंगे दोस्तों। ये वीडियो देखने में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।